अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा बच्चा, आज जो टॉपिक हम लोग क्लास सेकेंड ईयर के चैप्टर नंबर 25 इकोसिस्टम के लेक्चर नंबर 5 में करने लगे हैं बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्टेजेस ऑफ जीरो सीयर क्या है। जैसा कि मैंने अपने बच्चों को पिछले टॉपिक में बताया था कि सक्सेशन कहते हैं कि वो कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स जो सब लिस्ट ऐसी जिसमें किसी इन्वायरमेंट में नए सिरे से कम्युनिटी बननी है, पहला ऑर्गेनिज्म कौन सा आएगा, फिर दूसरे पर कौन आएगा, फिर तीसरे पर कौन आएगा, फिर तीसरे पे कौन आएगा, किस तरह सेकंड आकर फर्स्ट को रिप्लेस करेगा और फिर किस तरह थर्ड आकर फर्स्ट और सेकंड को रिप्लेस करेगा और इन दी एंड एक क्लाइमैक्स कम्युनिटी कैसे बन जाएगी। तो अगर टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में सक्सेशन की जाए तो उसको जीरो सीयर कहते हैं। तो आज छोटा सा टॉपिक है हमारा बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेजेस ऑफ जीरो सीयर क्या है। जीरो सीयर मतलब टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में किस तरह सक्सेशन होती है, तो उसकी स्टेजेस बताएं कि पहले नंबर पर कौन से ऑर्गेनिज्म आएंगे, दूसरे पर कौन आएंगे, तीसरे पर कौन आएंगे। तो स्टेजेस ऑफ जीरो सीयर जो हैं वो हैं कि जीरो सीयर हैज द फॉलोइंग स्टेजेस। जीरो सीयर हैज द फॉलोइंग डिफरेंट स्टेजेस। और वो कौन सी स्टेजेस हैं पढ़ते हैं जनाब। जो पहली स्टेज है वो है क्रस्टोस लाइकन स्टेज। क्रस्टोस लाइकन स्टेज। ये स्टेज क्या है, इसमें कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, तो लेट्स सी। जी सबसे पहले किसी बैरन लैंड पर, किसी बेयर रॉक पर, सॉइल पर, सैंड में सबसे पहले अ क्रस्ट बनेगा। अच्छा, अब यहां पर एक लफ्जी मतलब आपको बता दें कि क्रस्ट का लफ्जी मतलब क्या होता है। कहता है क्रस्ट इज एन एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव लेयर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाय पी रहे हैं तो चाय के ऊपर एक मलाई आ गई तो मलाई को आप क्रस्ट कह दोगे। ठीक है, इसी तरह आपने 10th के प्रैक्टिकल्स में एक वो कॉपर सल्फेट की क्रिस्टल्स की जो सॉल्यूशन थी, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जब आपने उसको ठंडा किया था तो ऊपर एक मलाई जमी थी, उसको भी क्रस्ट कहते हैं। अ क्रस्ट इज एन एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव सरफेस। और क्रस्टोस से क्या मुराद है? क्रस्टोस मीन्स पुत्र क्रस्ट ऑन द सबस्ट्रेटम। पुत्र जी सबस्ट्रेटम क्या होता है? सबस्ट्रेटम कोई खाने पीने की चीज होती है, तो सबस्ट्रेटम कोई खाने पीने की चीज है और उसके ऊपर कोई लेयर जम गई है, उसके ऊपर क्या लग गई है? लेयर जम गई है। तो क्रस्टोस से मुराद क्या है? एक्सटर्नल लेयर ऑन द सबस्ट्रेटम। ये लफ्जी मतलब थे। क्या थे बच्चों? लफ्जी मतलब। लो मेरा बेटा, अब क्या होगा कि सबसे पहले स्पेशल टाइप ऑफ लाइकन्स आ जाएंगे, क्योंकि ये हार्डी इन्वेडर्स हैं। हार्डी इन्वेडर्स से मुराद कि वो पहले ऑर्गेनिजम्स जो आएंगे वहां पर और एग्जिस्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि एलजी ऑटोट्रॉफ है, जबकि फंजाई जो है वो एक ऐसा हेट्रोट्रॉफ है जो उस एलजी को मरने नहीं देगा। तो जब फंजाई अपना जिस्म खोलकर अपने अंदर एलजी को रखेगा तो बेटा फंजाई एलजी की वजह से जिंदा रहेगा और एलजी फंजाई की वजह से जिंदा रहेगा। कंप्लीट पैकेज है। तो वो दोनों एक दूसरे को मरने नहीं देंगे ऐसी हार्ड सिचुएशन में। तो स्पेशल टाइप ऑफ लाइकन्स आ जाएंगी। दे विल गेट इम्प्रेग्नेटेड इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट। वो लाइकन्स उस जमीन की सतह पर एक क्रस्ट बना देंगी। क्या बना देंगी बेटा? Crust. So remember that lichens can live in extreme conditions. Lichens can live in extreme conditions. While sometimes their surface is wet. तो अगर कभी बारिश हो जाए या फिर ड्यू ड्रॉप्स की वजह से अगर उनकी सरफेस वेट हो जाए तो बेटा फंजाई की एक और क्वालिटी है, वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और एलजी को डेसिकेशन से बचाएगा, एलजी को पानी की कमी नहीं होने देगा। तो वही था कि दे एब्जॉर्ब वाटर ड्यूरिंग ड्राई
season. They absorb water during what? Dry season. Done जी. तो मेरे बच्चे remember that they are quiescent. ये फिर क्वाइटली चुप करके बैठे रहेंगे, ये क्वाइट रहेंगे, ये डॉर्मेंट हो जाएंगे. डॉर्मेंट से मुराद यानी कि ड्राई सीजन में एक तो ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगे, नंबर 2 पुत्र अगर पानी नहीं है ये बर्दाश्त करेंगे और डॉर्मेंट हो जाएंगे. जिस तरह एक सीड डॉर्मेंट हुआ होता है, इनएक्टिव हो जाएंगे. नॉर्मली डेसिकेटेड, और बहुत ही अगर ड्राई सीजन हो जाए तो बेटा ये डेसिकेट भी हो सकते हैं, ये सूख कर मर जाएंगे, सूख कर मर जाएंगे. तो दोबारा सुन लें, क्रस्टोस का मतलब लेयर बनाना, किसी सबस्ट्रेटम के ऊपर, किसी चीज के ऊपर लेयर बना लेना. तो पहली लाइन लफ्जी मतलब है, क्रस्ट इज एनी एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव सरफेस, जबकि क्रस्टोस मींस क्रस्ट ऑन द सबस्ट्रेटम. सबस्ट्रेटम से मुराद बेटा जिस तरह डबल रोटी है, तो डबल रोटी के ऊपर अगर कोई उल्ली उग गई है, दैट इज कोई फफूंदी, कोई फंगस लग गई है, तो वो जो डबल रोटी जिस पर उगी है वो उसका सबस्ट्रेटम है, यानी जहां से वो मिनरल्स वगैरह लेंगे, न्यूट्रिएंट्स. अब यहां से स्टार्ट हो रहा है कि इस स्टेज में है क्या, स्पेशल टाइप्स ऑफ लाइकन्स है जो कि इम्प्रेग्नेटेड मतलब अपने रूट्स अंदर तक गाड़ लेती हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट, और ऊपर एक सरफेस बना देंगी. एंड दे कैन लिव इन एक्सट्रीम ड्राई कंडीशंस, इन एक्सट्रीम कंडीशंस, और समटाइम्स देयर सरफेस इज वेट टू रेन एंड ड्यू ड्रॉप्स, तो ये अपने अंदर वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं. डन. लेकिन अगर बहुत ज्यादा ड्राई सीजन हो जाए और पानी की इंतहाई किल्लत हो जाए तो दे आर क्वाइसेंट या डॉर्मेंट, नॉर्मली डेसिकेटेड ड्यूरिंग ड्राई सीजन. तो फिर डेसिकेशन इनकी हो जाती है. डेसिकेशन से मुराद डिहाइड्रेशन. लो जी, जब देखेंगे कि लाइकन्स मर गई, देखो पहले वाले को मारना बड़ा जरूरी है ताकि सॉइल के अंदर क्या पैदा हो जाए बेटा, न्यूट्रिएंट्स. अब जब सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे तो अब इनके ऊपर उगेंगे फॉलिएज लाइकन. तो ये दूसरी किस्म की लाइकन है. तो बेटा दूसरी किस्म की लाइकन आ जाएंगे जिन्हें क्या कहते हैं, फॉलिएज लाइकन्स. तो बेटा इन दिस स्टेज द लाइकन्स आर जस्ट लाइक क्रम्पल्ड. अच्छा, ये जो लाइकन्स हैं इनकी शक्ल ऐसे है जैसे क्रम्पल्ड यानी कि क्रस्ड, मुड़े हुए लीव्स हों. क्या हो बेटा, मुड़े हुए लीव्स. तो क्रम्पल्ड से मुराद आप कह लो कि मुड़े हुए लीव्स या फिर क्रस्ड लीव्स. ठीक है, तो क्रम्पल्ड लीव्स अटैच्ड एट वन पॉइंट. क्रम्पल्ड लीव्स आर अटैच्ड एट वन पॉइंट. तो मेरा बच्चा, मैंने चाहा कि मैं आपको ये ना फोटो दिखा दूं. ले जी, ये क्या है, ये है क्रस्टोज लाइकन. तो ये जो आप ऑरेंज कलर की आप देख रहे हैं, ये क्रस्टोज लाइकन है. आप अभी भी गूगल कर सकते हैं, क्रस्टोज लाइकन आप देख सकते हैं. ठीक है, और ये है जनाब फॉलिएज लाइकन्स. तो ये देखे, ये क्रम्पल्ड चुड़े मुड़े लीव्स की तरह की ये लगते हैं. तो फॉलिएज लाइकन्स जो हैं आर जस्ट लाइक क्रम्पल्ड लीव्स हैं which are attached at one point, which are attached at one point. अब ये क्या होगा बेटा, ये क्रस्टोज के ऊपर उगाएंगी, जिसकी वजह से they will produce shade to the क्रस्टोज लाइकन्स. तो क्रस्टोज लाइकन्स के ऊपर एक शेड सा पैदा हो जाएगा, एज अ रिजल्ट ऑफ विच नीचे वाली क्रस्टोज की जो ग्रोथ है वो रिड्यूस्ड हो जाएगी या फिर डिक्रीज हो जाएगी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो हार्डी इन्वेडर्स जो कि क्रस्टोज लाइकन से वो मौत का शिकार हो जाएंगे, और जब वो मरेंगे तो ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स छोड़ेंगे सॉइल में. The area becomes rough and more fissures. Fissures से मुराद बेटा क्रैक्स पड़ जाते हैं. वो जो सख्त लैंड था उस लैंड के ऊपर पहले तो ऊपर लेयर बनी किसकी, क्रस्टोज लाइकन्स की. फिर क्रस्टोज लाइकन्स के ऊपर उग गई फॉलिएज लाइकन्स, और फॉलिएज लाइकन्स की वजह से वो एरिया मजीद रफ हो गया, और मोर एंड मोर फिशर्स मतलब अंदर क्रैक्स पड़ गए और अंदर गड्ढे पड़ने लगे, एंड डिप्रेशंस डेवलप. डन जी.
अच्छा, तो ये जो फॉलिएज लाइकन्स, तो हमने देख लिया कि नंबर 2 पर फॉलिएज लाइकन्स आएंगे, पहले नंबर पर कौन आएंगे? क्रस्टोज लाइकन्स। तो कॉमन एग्जांपल्स आर, पुत्र कौन से हैं फॉलिएज लाइकन्स? डर्मेटोकार्पॉन, पारमिलिया, क्या मेरा बच्चा? पारमिलिया एक्सेट्रा आर द कॉमन एग्जांपल्स. Well, at this stage, other plants invade. और अब पहले क्रस्टोज नंबर 1, नंबर 2 पर फॉलिएज लाइकन्स, और अब छोटे छोटे प्लांट्स आना शुरू हो जाएंगे, वो हैं मॉस स्टेज के. ठीक है. सो बिकॉज नाउ, क्योंकि अब पुराने लाइकन्स के मरने की वजह से एक तो अंदर ठीक ठाक वो है अपना न्यूट्रिएंट्स हैं, सॉइल पोरस हो चुका है, एंड सम लिटर ऑफ लाइकन्स, और लाइकन्स का लिटर, लिटर से मुराद उनका चूरा, उनके छोटे छोटे टुकड़े मौजूद हैं सॉइल के अंदर, जो कि अब बैक्टीरिया और फंजाई उन्हें गलाएंगे, सड़ाएंगे और सॉइल जरखेज होने लग पड़ेगा. अगली स्टेज आई जी मॉस स्टेज. कौन सी स्टेज पुत्र? मॉस स्टेज. लो मेरा बच्चा, दिस इज द थर्ड स्टेज. मॉस की स्टेज जो है ये थर्ड स्टेज है. तो पहली क्रस्टोस थी, दूसरी फॉलिएज लाइकन थी, अब तीसरी आई, दिस इज द थर्ड स्टेज विद मॉस लाइक. जैसे फॉर एग्जांपल ये पॉलीट्राइकम, ये मॉसेस हैं, पॉलीट्राइकम आ जाएगी जनाब, उसके बाद टॉर्टुला टाइप मॉसेस आ जाएंगी, एंड दे कम्पीट विद लाइकन्स. रही सही कसर अब इन्होंने निकाल देनी है, इन्होंने लाइकन्स को जीने नहीं देना, सारा पानी मॉस ले जाएंगे एंड पेनिट्रेट मच डीपर इनटू द सॉइल. और इनके जो होंगे छोटे मोटे रूट्स लाइक स्ट्रक्चर्स, यहाँ पे रूट्स वगैरह, वो अंदर को चले जाएंगे, और पता लगा कि एज कंपेयर टू द लाइकन्स. और इस तरह अब कुल्लु नफ्सन जायकतुल मौत, जब क्रस्टोज लाइकन्स मरेंगी, जब फॉलिएज लाइकन्स मरेंगी, अब जब मॉसेस भी मरेंगी बेटा, तो क्या होगा? एडिंग मोर एंड मोर ह्यूमस टू द सॉइल, एडिंग मोर एंड मोर ह्यूमस टू द सॉइल. तो ये अब जरा आपको दिखाते हैं. लो जनाब, तो पहले क्या थी? पहले ये थी क्रस्टोज लाइकन. नंबर 2 पर कौन आई? फॉलिएज लाइकन्स आ जाएंगी. फिर नंबर 3 पर ला दिए मॉसेस आ जाएंगे, मॉसेस, पॉलीट्राइकम. और आगे कुछ नहीं, एक मिनट जरा देख लेते हैं. ये रही जी, ये टॉर्टुला है, और पिछला क्या था मेरा बच्चा जो मैंने अपने बच्चों को दिखाया? ये थी, ये पॉलीट्राइकम थी. क्लियर हो गया? तो जनाब अब मॉस स्टेज के बाद छोटे छोटे प्लांट्स आ जाएंगे जी, जड़ी बूटियां आ जाएंगी, हर्बेशियस प्लांट स्टेज आ जाएगी. तो स्मॉल सीडलिंग्स, छोटी छोटी कॉम्पलें फूटेंगी, किसकी? हर्बेशियस प्लांट्स की अब एस्टेब्लिश हो जाएंगी, ड्यू टू द मोर अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर. अंदर अब मॉइस्चर है सॉइल में, अंदर ह्यूमस है, और फिर ठीक ठाक सॉइल भी है फॉर एंकरेज, जिसके अंदर उनके रूट्स जड़ सकें, क्योंकि दरारें जो पड़ गई अंदर और वो सॉइल नरम पड़ गया. ला जी, हर्ब्स के बाद आ जाएंगे श्रब्स. पुत्र हर्ब्स ग्रीन स्टेम्स वाले पौधे, श्रब्स बेटा ब्राउन स्टेम्स वाले पौधे. लेकिन श्रब्स झाड़ियां होती हैं, ये वुडी होती हैं, लेकिन इनकी जो मेन स्टेम होती है उसकी डायमीटर बहुत ही कम होती है, जबकि ट्रीज जो है वो वुडी हैं. तो ट्रीज श्रब के बाद की स्टेज है. तो बेटा श्रबी प्लांट्स आर नाउ स्टार्ट ग्रोइंग. अब वो श्रबी प्लांट्स ग्रो करना शुरू कर देंगे, और इस तरह अब वो डोमिनेट करेंगे और शैडोइंग दी हर्बेशियस प्लांट्स. तो देखा आपने, क्रस्टोज को शैडो किसने दिया? फॉलिएज ने. तो फॉलिएज लाइकन को किसने शैडो कर दिया? मॉसेस ने. तो मॉसेस के ऊपर कौन आ गए? हर्ब्स. तो अब हर्ब्स के बाद कौन आए? श्रब्स. और इस तरह फिर वो मरना शुरू हो जाएंगे, विच डाई टू ऐड मोर एंड मोर ह्यूमस टू द सॉइल. अब बच्चों जब ढेर सारा ह्यूमस ऐड हो जाएगा तो फिर क्या है? तो फिर क्या है? फिर एक क्लाइमैक्स फॉरेस्ट वहां बनेगा. अब वहां पर कोई भी सीड कहीं से भी किसी दरख्त का आ गया, वो आराम से उग जाएगा, क्योंकि देयर आर इनफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल. रिमेंबर दैट थाउजेंड्स ऑफ इयर्स लग जाते हैं बेटा. ये जीरो सीयर सक्सेशन में, खासकर अगर प्राइमरी हो, प्राइमरी सक्सेशन, मैंने अपने बच्चों को पिछले लेक्चर में बताया था कि प्राइमरी सक्सेशन
एक ऐसी सक्सेशन है जिसके अंदर एक ऐसी जगह, एक क्लाइमैक्स फॉरेस्ट ने बनना है जहां पहले कोई जीव नहीं था, और वो जो था वो इलाका वो बंजर था, तो वहां अब एक क्लाइमैक्स फॉरेस्ट, एक क्लाइमैक्स कम्युनिटी बनने वाली है। खैर जनाब, द सॉइल इज इम्प्रूव्ड टू एन एक्सटेंट, अब बहुत हद तक सॉइल इम्प्रूव हो चुका है, that it now allows the growth establishment of woody plants। अब वहां वुड के प्लांट्स, वुडी प्लांट्स उग सकते हैं, और बेहतरीन सॉइल उनको यानी मुहैया हो चुका है। द शेड ऑफ दीज प्लांट्स, अब ये बड़े बड़े जो प्लांट्स होंगे, enables the growth of most प्लांट्स, काफी ज्यादा प्लांट्स को ऊपर शेड बन जाएगा, उन तक सनलाइट नहीं पहुंचेगी। मॉसेस, लाइकन्स एंड फ्यू फर्न्स, तो वो फिर वो भी मरेंगे बेटा। तो ये चलता है, ये अल्लाह के जानिब से है कि बड़ा एक ऑर्गेनिज्म आएगा जो छोटों को रिप्लेस कर देगा। तो इस तरह वुडी प्लांट्स फिर वहां पर डोमिनेट करेंगे, और इनकी मर्जी के आगे किसी और की मर्जी नहीं चलनी है। And this stage is succession remains essentially the same। अब ये वाली स्टेज रहेगी क्योंकि अब इनसे बड़ा कोई ऑर्गेनिज्म वहां नहीं आने वाला, if nothing changes। हाँ, अगर एनवायरनमेंट में कोई और चेंज आ गया, कोई फिजिकल चेंज आ गया, तो वो बैलेंस को अपसेट कर सकता है। वरना याद रखें कि बैलेंस को अपसेट करने के लिए ये अब कोई नया ऑर्गेनिज्म नहीं आने वाला। कोई फिजिकल एनवायरनमेंट, कोई बीमारी पड़ जाए, या फिर कोई झक्कड़ चल जाए, या कोई स्टॉर्म्स आ जाए, कोई इस तरह की बर्बादी, फिर जब वो आग लग जाए तो वो एक अलग बात है। बिकॉज क्योंकि जो आखिरी जो ऑर्गेनिजम्स है, इट इज स्टेबल स्टेज इन द सक्सेशन, एंड द वुडी फॉरेस्ट इज कंसिडर्ड टू बी द क्लाइमैक्स स्टेज, या आखिरी क्लाइमैक्स। मतलब क्लाइमैक्स बेटा होता है किसी भी ड्रामे का क्लाइमैक्स, मतलब आखिरी किस, जिसमें सारी चीजें अब एंड होनी होती हैं, इस पर आकर तो एंड हो जाता है। तो बेटा क्लाइमैक्स स्टेज फॉर दिस रीजन डन हो गया। लो मेरे बच्चों, ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था, और ये क्या था कि स्टेजेस ऑफ जीरो ईयर बयान करें। ठीक है, तो अगर मेरे बच्चों को कोई क्वेश्चंस वगैरह पूछने हो तो पहले तो आपने गूगल करना है, और अगर वो ना आपको समझ आ रही हो, गूगल पर आंसर ना मिल रहा हो, तो बेटा अबाउट में मेरा टेलीफोन नंबर दिया गया है, आप उसमें व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं, और या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे अपने सवालों के जवाबात पूछ सकते हैं। ठीक है जी, इसी के साथ ही आज के लेक्चर से मुझे इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे कल के लेक्चर में। ठीक है बच्चों, लेक्चर नंबर 6 में। खुश रहिए, जीते रहिए। सर अफजल को इजाजत दीजिए।